महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो निहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनतकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदुम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चले। ठहरिए, अंदर का भी देख लें। चलें। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफ़ी होगी। सिपास गुजार हूँ अली जनाब। अगला शख्स। ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल मुआफ होगा। अगला शख्स। तशरीफ लाइए जनाब मालिक। सलामत रहिए। सलामत रहिए।
आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गढ़े की शक्ल, और उस गढ़े में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। युज़ारसिफ कहाँ जा रहे हैं? युज़ारसिफ गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। अब क्या हुआ? क्या उफ्तादा पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युज़ारसिफ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाए जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युज़ारसिफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युज़ारसिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युज़ारसिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है।
गालिबन युज़ारसीफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून ओटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युज़ारसीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युज़ारसीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युज़ारसीफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी बानो हुजूर, आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मेम्फिस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युज़ारसीफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युज़ारसीफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद पर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम
और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। यूजारसीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाए। भला कभी गंदुम खोशों समेत भी जखीरा की जाती है। जल्दी करो, जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी करो। मुझे मालूम था कि यूजारसीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। यूजारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। यूजारसीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशन गोई नहीं करते?
दुरूद हो खुदा यानी माबद के खादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदुम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उज़ार से तुम्हें ये गंदुम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदुम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूज़ार सिर्फ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना, ये आज का यूज़ार सिर्फ कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहां हूं। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुशामदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब यूज़ार सिर्फ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं, अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूज़ार सिर्फ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब यूज़ार सिर्फ थे। हाँ, यूज़ार सिर्फ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे यूज़ार सिर्फ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुशा भी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए।
खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूदार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत ज़ाया या ख़राब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने ख़ानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुँचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़र सिर्फ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़र सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे।
लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है, गंदुम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदुम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के ज़माने के लिए पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो ज़ख़ीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। ज़ख़ीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो। जी हाँ, मैं ज़मीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 60 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे, कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और ज़ख़ीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से ज़ख़ीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़ासीफ हूं मैं। बानो जुलेखा, तुम हो रोदामुन? यूज़ारसीफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश्त तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूज़ारसीफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी हैं बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज़्ज़त मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसुफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है
जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।